अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलिए इस डेरिवेशन को समझते हैं। सबसे पहले चित्र को आते हैं। चित्र पर एक अनंत आवेशित तार ले लिया है। हम इसी की आकृति के अनुसार एक आकृति बना लेते हैं, बेलनाकार आकृति। इसके निकट हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। अब प्लस है, प्लस आवेशित कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। प्लस के कारण जो आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P मान लेते हैं। अब प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, इस पर एक अल्प क्षेत्रफल मान लेते हैं, यहीं पर P बिंदु पर dA। ठीक है, अब देखते हैं डेरिवेशन। चूंकि बिंदु P पर E व D दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए बिंदु P से होकर गुजरने वाला अल्प विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई इज इक्वल टू E इंटू डी ए। वैक्टर में फॉर्म में है, इसे वेक्टर फॉर्म से हटाएंगे तो ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा। अब ये एक ही दिशा में है तो थीटा 0 डिग्री पर बनेगा, क्योंकि जब एक ही दिशा में होता है तो थीटा कौन सी डिग्री पर, 0 डिग्री पर होगा। अब अल्प विद्युत फ्लक्स लिया है तो डी फाई है, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस 0 डिग्री। 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए। अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसका समाकलन कर देंगे हम। समाकलन करने पर हमने ई बाहर ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा डी ए, इसका समाकलन करेंगे तो ए आएगा। ठीक है, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल। तो यहीं पर लगा देंगे बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल। तब फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। अब लगा देंगे हम गोस की प्रमेय। गोस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा था, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट, इस मान ये हो जाएगी समीकरण 1, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण से हम क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, दोनों की तुलना करने पर हमें प्राप्त हो जाए ई बराबर 2 ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इससे विद्युत क्षेत्र निकाल देंगे। ई बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे चले जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल। अब हम तार को हम क्या मान लेते हैं, लैम्डा मान लेते हैं। लैम्डा का सूत्र पता ही है, क्यू अपॉन एल होता है। यदि तार को हम सीधे रेखीय आवेश घनत्व हो तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एल। इस मान को हम इसमें समीकरण थर्ड में रख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब Q का मान समीकरण थर्ड में रखने पर लैम्डा बराबर हमने क्या पढ़ा था, लैम्डा बराबर Q अपॉन एल। तो यहाँ से Q का मान क्या आएगा, लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा इंटू एल इसमें रख देंगे, तो ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू एल आर बटे एल। एल से एल कट जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। इसमें अगर हम 2 की गुना करा दी तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, 2 से गुना करने पर तो ये निकल जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी तरह की 12th क्लास की डेरिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, बाय बाय।